अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इसमें आज बनने जा रही मज़ेदार सी स्नैक्स। किस तरह से बनेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले एक बॉल के अंदर आप ऐड करेंगे, ये है घर का आटा। आपने गेहूं का आटा ले लेना है, नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है वो लेना है 1 कप भरकर। उसके साथ आपने अजवाइन ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून, नमक भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। आपने जो है वो मैदा नहीं लेना है, इसमें गेहूं का इस्तेमाल होगा गंदम के आटे से, यानी नॉर्मली जो आप घर में आटा जो इस्तेमाल करते हैं उसी आटे से बनेंगे मज़ेदार से स्नैक्स। यानी नॉर्मली जो आप समोसे पकोड़े या आप खा रहे होते कचौरियाँ, उनसे कहीं हट के ये होंगे मज़ेदार से, बहुत ही यूनिक से। इनकी डिज़ाइनिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बच्चे बड़े, जो कोई बच्चे स्पेशली लंच बॉक्स में लेकर जाते हैं अपना लंच, तो उनको अगर बना कर देंगे आप लंच के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल किया है, एकदम पानी इस्तेमाल नहीं किया है, और इसको अच्छे से गूंद रही। नॉर्मली जैसे कि आटा गूंदा जाता है उसी तरह से आप इसको गूंदेंगे और इसकी डो बनाएंगे। अच्छा, इसकी जो डो की बात करूँगी, कितनी आपने इसकी डो सख्त और नरम रखनी है, तो आपने इसकी जो डो है वो तकरीबन ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना नरम होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर शामिल क्या है, घी से क्रिस्पीनेस आती है। आप जो है इसकी जो आपकी बाहर की जो डो होती है, चाहे वो समोसे हों रोल हों, तो उसमें अगर घी का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया करें। उससे क्या होता है कि वो क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको जी रेस्टिंग पे रख देती हूँ, यानी रेस्ट देंगे इसको। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ देना है। कवर करके किसी कपड़े से ढाँक कर इसको रख दीजिएगा। एकदम आटा जो है इस तरह सॉफ्ट रहेगा अगर कपड़े से ढाँक कर रखेंगे। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून आपने भरकर ये जी धनिया है, साबित वाला धनिया, सूखा जो धनिया होता है वो अपनी शामिल करना है। उसके साथ आपने सौंफ लेना है हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा। साथ में आपने ले लेनी है थोड़ी सी जो है इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अजवाइन जो है वो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उसके बाद ये तमाम तीनों चीज़ें शामिल करके सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स से इनको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ हल्की आंच पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको या तो कूट लें, इस तरह से मैंने इसको कूट लिया था, ठीक है, सिलबट्टे पे कूट लें, नहीं तो आप इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। लेकिन मोटा-मोटा इस तरह से मोटा-मोटा आपने कूटना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से कूट लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, 2 अदद आलू लेने हैं, ठीक है, बॉयल कर लेना है, उनको अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। देखिए दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि मैंने जो है वो 1 कप आटा लिया है। अगर आप 2 कप लेते हैं या 3 कप लेते हैं, यानी जैसे-जैसे क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करते जाएँगे आटे की, उस हिसाब से आलू जो है वो भी आप जो फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी आलू भी फिर आप बढ़ा लीजिएगा, यानी 3 से 4 कर लीजिएगा बॉयल आलू। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छे से जो है मैश कर लेना है बॉयल किए हुए पोटैटोज़ को, लेकिन इनको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। मैं इसीलिए मैशर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पोटैटो मैशर की मदद से वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन आज नहीं करनी। क्योंकि मुझे थोड़े मोटे-मोटे चंक्स चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं इनको हाथों से, क्योंकि आलू अच्छे से उबले हुए हैं, तो मैं हाथ की मदद से ही, ठीक है, ग्लव्स चढ़ाकर अच्छे से इसको जी मैश कर रही हूँ, और थोड़े चंक्स रहने दूँगी, क्योंकि बाइट में बहुत अच्छे लगते हैं चंक्स। बिल्कुल एकदम मलीदा हुए, बिल्कुल एकदम हलवा किए हुए आलू नहीं चाहिए। अच्छा, देख सकते हैं इसके अंदर मैं चंक्स रहने दे रही हूँ छोटे-छोटे। आपको ये जो बाइट में नज़र आएँगे, आप जब बाइट खाएँगे तो आपको जो है फ़ील होगा कि आप जो है आलू वाले ये कोई चीज़ बनी हुई खा रहे हैं। अच्छा जी, मोटा-मोटा मैंने जी उसको थोड़ा-सा जी मैश कर लिया था। फिर आपने एक पैन में लिया 1 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर शामिल किया जो आपने जो कूटा था या आपने ग्राइंड करके जो मसाला रखा था, सूखा हुआ धनिया था, साथ में अजवाइन थी, साथ में सौंफ थे, उनको आपने अच्छे से जी रोस्ट करना है, ठीक है, 1 से 2 मिनट रोस्ट कीजिएगा। हल्की आँच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि आपने जो है मसाले शामिल किए हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा, फिर साथ में आपने ज़ीरा जो है साबुत सफ़ेद वाला जो है वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। और मैंने पहले से तवे पे रोस्ट करके ज़ीरा वैसे स्टोर किया हुआ है, उसको किसी भी आप जार में, एयर कंटेनर जार में रख लें स्टोर करके, भूनकर तवे पर थोड़ा-सा, और फिर उसको थोड़ा-सा क्रश करके जो है वो आप रख लें। तो जब जी चाहें तो आप जो है वो स्नैक्स में और इस तरह से जो अपनी करीज़ में डाल सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको सौते किया था मसाले को। उसके बाद इसके अंदर पोटैटोज़ जो मैंने थोड़े से अच्छे से जी थोड़े-थोड़े मैश किए थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं किए थे। वो जो आलू मैंने मैश करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, अब जो है आपने भूनना है इसको थोड़ा-सा ज़्यादा, नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बिल्कुल आलू को पकाना नहीं, क्योंकि पहले से बॉयल हुआ हुआ है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट अच्छे से जो बस स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई कर लेंगे अपने पोटैटोज़ को अपने इस मसाले के साथ, ताकि अच्छी सी जैसे खुशबू आ रही, क्योंकि सौंफ है इसके अंदर, अजवाइन भी शामिल की हुई है, ज़ीरा है। आप चाहें तो थोड़ा-सा अचारी टच देने के लिए थोड़ा-सा इसके अंदर राई दाना भी हाफ़ टी स्पून, सिर्फ़ आधा चाय का चमचा छोटा वाला, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो राई से एकदम आपको अचारी फीलिंग आएगी। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर लीजिएगा। तो अच्छा जी, मैं इसको अच्छे से जो है आपके सामने इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। पोटैटोज़ को अच्छे से आप इस तरह से इसे कुक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। फिलिंग ठंडी कर ली जब तक कि मैंने जो आटा रखा था गूँध कर, वो अच्छे से सेट हो गया।
अब आपने इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं नॉर्मल साइज़ के, बिल्कुल ये नहीं कि रोटी की तरह के नहीं, छोटे-छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के। ये देख सकते हैं इतना आपने आटा लेना है और इस तरह से राउंड करते हुए रैंडम से छोटे-छोटे आपने जो है वो इसके पेड़े बना लेने हैं छोटे-छोटे। और इस तकरीबन एक एक जो आटा मैंने 1 कप लिया है, उससे तकरीबन ये 5 अदद पेड़े बन जाएँगे। यानी मैंने आपको बताया जितना आप आटा लेंगे उतना जो है वो आप ये बनाएँगे स्नैक्स, ठीक है? उसके बाद आपने पेड़ा उठाना है, उसको अच्छे अच्छे इस तरह से नॉर्मली जिस तरह से बेला जाता है रोटी को, इसी तरह से आपने जो है फ्लैट करना है पेड़े को। उसके बाद इसको बेलना है, बेल कर तो आप जो है इस तरह से छोटा-छोटा। और इसकी मोटाई की बात करूँ तो ज़्यादा बारीक नहीं, बस 1 इंच से थोड़ा-सा कम जो है उसकी मोटाई रखनी है, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फिलिंग बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से 1 बाय 1 सारे पेड़े जो हैं उनको अच्छे से बेल लेना है। आपके सामने मैं बेल रही हूँ इनको, और बिल्कुल बारीक नहीं बेला है। वैसे तो इसको जो है वो इतनी आसानी से क्यों बेला जा रहा है, क्योंकि आटा जो है थोड़ा-सा मैंने सख्त रखा था, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसके अंदर जो मैंने घी का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ये बहुत अच्छी इसकी डो बनी है। और ये इतना जब स्टिकी नहीं हो रहा है, यानी चिपक नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑयल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल आप करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अच्छा, इस तरह से जो है 1 बाय 1 करके आपने जो है जितने 5 पेड़े थे उनको बेल लिया और इस साइज़ के बेल लेना है। साइज़ इतना होना चाहिए। उसके बाद जो आपने फिलिंग ठंडी करके रखी थी वो इस पर डालते जाएँगे। साइज़ इतना ही रखिएगा, राउंड राउंड हो या ना हो, क्योंकि अभी आपने इसको फिर देख सकते हैं ये कुछ आपको नज़र आ रही है, कुछ राउंड है कुछ नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट इनको बेला है और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा फोल्ड करना है। इसलिए अब आप जो है वो इसको, क्योंकि इसकी शेप देनी है आपने एक मज़ेदार सी, तो आप जो है इस तरह से फिलिंग रखेंगे। फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, गरम-गरम ना फिलिंग ऐड कर दीजिएगा। सो आपने जो है वो फिलिंग आलू वाली, अच्छा अगर आप इसके अंदर चाहें तो और वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो, घर में आपके अवेलेबल हो, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आलू वाली आप सिंपल नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी और भी फिलिंग जो है वेजिटेबल्स, जैसे कैप्सिकम, कैबेज, उसके अलावा जो है यानी गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई, उसके अलावा जो है आप और कोई ऐसी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो वो इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, चॉप करके छोटा-छोटा। उसके बाद आपने इस तरह से इसको जी फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके इस तरह से राउंड घुमाकर, और इस तरह से आपने जी हल्का-सा टैप करना है हाथों की मदद से, और इस तरह से आपने जो है राउंड बिल्कुल दोबारा से बेल लेना है, ठीक है? बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिएगा फिलिंग, ताकि थोड़ी-थोड़ी बाहर फिलिंग आती भी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसे तलेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने जी फ़ोल्डिंग करनी है इसकी, और अगेन दोबारा पेड़ा बना लेना है, ठीक है? इसी तरह से आपने सारे के सारे जितनी भी थी वो इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे, और फ़ोल्ड करते हुए फिर आप इसको सेट करेंगे प्रेस करके हाथों की मदद से, और ये इस तरह से आपने सारे के सारे जो है इस तरह से ये स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। फिर एक स्पून लेना है, ठीक है? प्लास्टिक का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, और नॉर्मली जो आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं स्पून, उसकी मदद से इस तरह से आपने इस पर जो है वो इस तरह से मोटिव्स बना लेने हैं। ये मोटिव्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये प्रिंट्स जो हैं वो मज़े-मज़े, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं। ऐसी चीज़ें जब आप उनको बना कर देते हैं तो वो कहते हैं यूनिक सी कोई चीज़ बना कर दी है। सिंपल तो हर चीज़ जो आप बना के दे रहे होते हैं उनके ऊपर कोई शेप नहीं होती, लेकिन बच्चों को इस तरह से चाहें तो इस पर स्माइली फेस भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। सो आप जो है इस तरह से जो है बस इस तरह से स्पून की मदद से मार्क्स लगाते जाएँगे, ठीक है? ये अच्छे से मोटिव्स बनाते जाएँगे, और उसके बाद जो है आपने इस तरह से मोटिव्स बनाकर, अच्छा आप इस स्टेज पर जो है वो आप इसको जो है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसको जो है आप जो है वो किसी भी आप जो है एयर टाइट जो है वो जार में या कंटेनर में आप जो है बॉक्स में आप डालकर उसके नीचे पहले आप जो है कोई रैपिंग शीट डालिएगा। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लेयर्स लगाते हुए उसको पैक करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब आपका दिल चाहे आप उसको जो है वो निकाल कर गरम-गरम ऑयल के अंदर डाला, उसको जस्ट आपने फ्राई करना है, और आपके जो है वो मज़ेदार स्नैक्स रेडी हो जाएँगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, और आप जो है महीने तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँगे तो। अच्छा जी, दोनों साइडों से अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लेना है, आपने इसका कलर अच्छे से आने देना है, जैसे नॉर्मली जो है हम समोसे, पकोड़े या जिस तरह से आप नॉर्मली स्नैक्स रेडी करते हैं, उसी तरह से आपने इनको रेडी कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन कलर इनका आ चुका था। दोनों साइडों को मैंने अच्छे से टर्न करके मैंने अच्छे से कुक कर लिया है, और ये ऊपर की जो फिलिंग थी, ज़ाहिर बात है ऊपर के जो आटे वाली जो आपकी बैटर था वो उसको आपने जो सिर्फ कुक करना था। अंदर तो वैसे पोटैटोज़ जो थे वो ऑलरेडी जो थी वो बॉयल किए हुए थे, उसकी फिलिंग जो थी वो ऑलरेडी पकी हुई थी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको वेट करेंगे। उसके बाद आपने इसको जी निकाल लेना है। पहले किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा, किसी प्लेट पर टिश्यू पेपर, या आपने जो ऐसा पेपर रख के, टॉवल पेपर रख के, जिस पे आप जो है इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद आपने किसी प्लेट में इसको सर्व करना है, और आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चटनी के साथ, इसको केचप के साथ तो एंजॉय कीजिएगा। बारिश हो तब भी एंजॉय कर सकते हैं, आगे सर्दियाँ आएँगी तब बना सकते हैं, शाम के टाइम में बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो ये हेल्दी बाइट जो है वो रेडी हैं। आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें। सो आप वीडियो को वॉच मी लेटर पर लगा लिया करें, ताकि आपका जब जी चाहे आप रेसिपी देखें और बना लें घर में। तो आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।